नमस्कार पैलाग, जय हिंद। मैं पहुंचा हूं डोब सिरकोट, पौड़ी से 10 किलोमीटर दूर। मैं जिस आंगन में बैठा हूं, जिस सीढ़ी में बैठा हूं, इसी सीढ़ी पे कभी अंकिता चलती थी, ऊपर नीचे उछलती थी। मेरे बगल में उनकी माताजी बैठी हैं। उन्होंने वीडियो में कुछ भी कहने से मना कर दिया है, तो मैं अपनी बात रख रहा हूं कि मैं क्यों आया यहाँ। मैं पर्वतीय मूल का निवासी हूँ और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जब किसी की मृत्यु होती है तो अगर वो असमय हुई है तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। हमारे पुराणों में भी कहा है और हमारे धर्म में भी कहा गया। हम मानते हैं उस चीज़ को, क्योंकि हमने उसको महसूस किया है पहाड़ में रहते हुए। हम उस आत्मा को, जो दिव्यात्मा होती है जिसको हम कहते हैं, उसको पूजा भी करते हैं, स्थापना भी करते हैं। नमस्कार साहब। तो इसी में वो बच्ची खेलती होगी, इसी आंगन में वो बच्ची ऊपर नीचे जाती होगी, इसी आंगन में उसकी माँ अभी रो रही हैं। वो भी सोचती होंगी मेरी भी 2 लड़कियां हैं, हमें भी डर लगता है। कौन सी शक्ति मुझे यहाँ खींच के लाई, मुझे नहीं पता। बस एक बार मन में आया कि जाना है। जो सोशल मीडिया में चल रहा है, बात हुई मेरी अंकिता की माताजी से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्या मिला है, क्या बोला था, क्या है स्थिति। मैं सरकार को दोषी तो मानता ही हूँ, सरकार तो हमेशा दोषी है ही। मैं दोष दे रहा हूँ हम पहाड़ियों को। हमने अपनी बेटी के लिए किया क्या। आपको पता है न्यायालय की एक व्यवस्था है। न्याय के लिए आपको नैनीताल जाना पड़ेगा, देहरादून जाना पड़ेगा, कोटद्वार जाना पड़ेगा, अलग अलग दिल्ली भी जाना पड़ेगा, कई कार्यक्रम होते हैं। क्या हम एक ऐसा संगठन नहीं बना सकते जो इन कंडीशन में, अब यहाँ से अगर कोटद्वार भी जाना है, मैं अपनी गाड़ी लेके आया हूँ, यहाँ से नैनीताल जाना है, अगर आप जाओगे तो वहाँ रहना, खाना पीना, कोर्ट की कार्रवाई, उसके सारी चीज़ें अपने खर्चे से। कितना महंगा होता है ये सब चीज़ों का वो। और मैं आह्वान भी करने आया हूँ, अगर अंकिता की आत्मा कहीं है, जो मेरे साथ महसूस हुआ है, मैंने देखा है, वो पवित्र आत्मा कहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पे आए, ताकि मुझे पता तो चले। क्योंकि न्याय से तो उम्मीद है नहीं, क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा है उस वर्डिक्ट को, उसमें हमें नहीं है। लेकिन हम अपनी संस्कृति में जो मेरे है, जो आप उसको अंधविश्वास मानिए, परंपरा को मत मानिए, लेकिन मैं मानता हूँ अगर कहीं भी है, मैं उसको तहे दिल से आमंत्रित कर रहा हूँ कि आए, क्योंकि हम इस चीज़ को मानते हैं। और बताए कि क्यों ऐसा हुआ, क्या हकीकत है। दुनिया माने या ना माने, मैं मानता हूँ। ऐसे मेरे साथ पहाड़ के बहुत सारे लोग मानते होंगे। न्याय चाहिए, उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। न्याय लंबा होगा, क्योंकि प्रोसेस बहुत पेचीदगी वाली है। जिस जगह पे एक घर है, यहाँ के व्यक्ति ने कभी नहीं देखा होगा कि न्यायालय में कैसे कार्य करते हैं। मैं इस घर की स्थिति अगर आपको दिखाऊंगा तो नेट पे भी पड़ी हुई है, सभी को पता है। ये देखिए, जब ये बारिश का मौसम होता है तो मैं जो पिक्चर देख रहा था, वहाँ पे पूरी काई लग जाती है। ये माताजी उनकी बैठी हुई है, रो रही हैं। जो एक माँ के में दर्द होता है वो इनमें होता है। ये इनका घर है, ये बगल वाला घर है, ये आप देख सकते हैं। जो पुश्तैनी टाइप के पहाड़ के घर होते थे, वही घर हैं। और सेम ऐसा ही मेरा भी गांव है। बस हमारे यहाँ अब हमने लेंटर डाल दिया है, यहाँ छत पड़ी हुई है। गांव हमारे गांव की तरह ही है, सामने जंगल है, सेम वो है। बस अंतर ये है कि हम पहाड़ियों को 24 साल में मिला क्या। कहानी वहीं पे अटक जाती है। हम अपनी बेटी के लिए आने जाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। सरकार क्या इनको गाड़ी प्रोवाइड करती है? क्या सरकार इनको पैसा देती है? क्या यहाँ से नैनीताल जाना फ्री में होगा? यहाँ से 3-3, 4-4 बजे रोड में जाना पड़ता है, वहाँ से श्रीनगर या ऋषिकेश या फिर कोटद्वार के लिए गाड़ी पकड़नी है, क्योंकि बसें ही चलती हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट जो चलता है। कितने दिन कोई फ्री ले जाएगा? सुन के अभी उन्होंने बताया कि अभी कोई गाड़ी वाला अंकिता के नाम से सुन के वो कर देता है, छोड़ देता है, वो अलग चीज़ है। कितने दिन? और आज क्या परिदृश्य है अंकिता का?
हम कहाँ हैं। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, इसी चीज़ को कहने के लिए। मैं व्यथित था अंदर से, जो चल रहा है सोशल मीडिया में। मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं कोई वो कर सकूँ, मैं इतने कह हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि हकीकत क्या है। मैं यहाँ से श्रीनगर जाऊँगा, जहाँ पे अंत्येष्टि हुई थी, उसके बाद मैं ऋषिकेश जाऊँगा, जहाँ पे उसकी मृत्यु हुई थी। मैं सभी जगह, मैं पौड़ी में जब एंटर किया तब भी मैंने आत्मा का आह्वान किया। मैं मानता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि हम उसको स्थापित करते हैं। हम पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ में ये चीज़ें संस्कृति में हैं हमारी। और मैं अभी जब जाऊँगा श्रीनगर, तो वहाँ पे जहाँ जिस घाट में उसका हुआ, उस पे भी मानूँगा। शिव का द्वार माना जाता है ये। अंकिता की माताजी को भगवान पे भरोसा है। न्यायालय में उनके साथ क्या क्या होता है वो बता रही हैं। और जिस तरीके से वो खुल के नहीं आएंगी, नहीं कह पा रही हैं, मैं यहाँ के लोगों से निवेदन करूँगा कि एक फंड रेज कीजिए अंकिता के नाम से। और जब तक ये प्रकरण चलता है, तब तक उसका पूरा खर्चा, इनका आना जाना, वहाँ रहना, और इनके जीवन कैसे कटेगा। वो एक बेटी थी जो पहली जो पेमेंट है वो भी नहीं ले पाई। अब सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार के लिए मुद्दा हो गया। सरकार इन चीज़ों से पीछे, उनको पता है अब इसमें कोई पहाड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे बुरा लगा, मैं बात कर रहा हूँ। तो फंड बनाइए ताकि इनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और हम जैसे, और आगे भी जो कोई भी ऐसा इंसिडेंट, मैं तो चाहता हूँ कि सामाजिक, शिक्षित और स्वास्थ्य के लिए अगर हम 1 रुपये पर डे भी जमा करें ना, तो जितने पहाड़ी हैं, पहाड़ी मूल के लोग हैं, अरबों रुपया खड़ा हो जाएगा। और उससे हम अपनी इकोनॉमी चला सकते हैं। नहीं ज़रूरत है हमें ऐसे सरकारों की, नहीं ज़रूरत है हमें ऐसे लोगों की जो ज़मीन बेच के बाहर के लोगों को यहाँ बैठाते फिर उनको संरक्षण देते हैं।